जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो 2026 से 2027 का जो बजट आया है, ये काफ़ी चर्चा में है। तो आज हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम डिटेल से देखेंगे यूनियन बजट 2026-27, इसको हम गहराई से समझेंगे और बजट असल में होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब भी बजट का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिर बजट होता क्या है। तो बजट एक लेखा जोखा होता है जिसमें गवर्नमेंट का ईयरली फाइनेंशियल प्लान होता है कि गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से अर्न करने हैं। लाइक सबसे ज़्यादा मेन इसके अर्निंग का गवर्नमेंट का मेन सोर्स तो टैक्स ही है। तो टैक्स से और भी कई सोर्सेस हैं और फिर उस पर वो पैसा आएगा, उसको गवर्नमेंट को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो हमारा ये बजट अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक चलेगा। अब हम थोड़ा और इसके बारे में इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जान लेते हैं। नाउ अब हमारे बजट 2026 से 2027 का जो सत्र है उसका मेन गोल क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको मतलब क्या सोच के बजट को क्रिएट किया है और किन किन बातों पर उसने जोर दिया है। तो इस बार गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रो पर ज़्यादा जोर दिया है। जॉब क्रिएशन, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकाली जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्यूचर रेडी इंडिया। तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा गौर किया है और इसी तरह से अपने बजट को बनाया है। तो अब हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक फोकस के बारे में थोड़ा और डीप में जान लेते हैं। अब हम अपने इकोनॉमिक फोकस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इसमें गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पर हाई स्पेंडिंग की हुई है, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया हुआ है, प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में रेलवे एक्सपेंशन, हाईवे एक्सप्रेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक नेटवर्क इम्पैक्ट। तो इन सब का असर क्या होगा? इन सब का असर ये होगा कि जॉब, फास्ट ट्रेड और ग्रो होगा। मतलब कि जैसे अगर रेलवे लाइन्स बनाई जाएंगी और हाईवेज ज़्यादा बनेंगे तो वो इंडस्ट्रीज वगैरह खुलेंगी, फैक्ट्रियाँ वगैरह खुलेंगी, इससे लोगों को जॉब मिलेगी और इंडिया की ग्रो होगी और बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इंडस्ट्री एज मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई सपोर्ट, टेक्सटाइल एज इंडस्ट्रियल पार्क, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पुश गोल। इनका गोल है इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में सब किया है। इसका मेन गोल यही है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया है इस बार बहुत ज़्यादा। हाई टेक्निकल सेक्टर्स पर फोकस किया है एंड इनोवेशन एज डिजिटल ग्रो पर भी फोकस किया है और फ्यूचर इंडस्ट्री सपोर्ट, इन सब पर गवर्नमेंट ने बहुत गौर किया है हमारे 2026 से 2027 वाले बजट यूनियन बजट में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम जैसे अभी स्टूडेंट हैं तो इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, वो रेलवे वगैरह है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवेज़ के एग्ज़ाम में। तो हम एजुकेशन एट यूथ पर गवर्नमेंट ने क्या कैसा डिसीजन लिया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ बताया है कि मतलब ये सब होगा, जैसे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कॉलेजेस में होगा। यूट्यूब की एजुकेशन भी अब कॉलेजेस में बताई जाएगी कि वीडियो को अपलोड कैसे क्या करना होता है। और मॉडर्न लर्निंग फैकल्टी भी दी है। यूथ एम्प्लॉयमेंट फोकस एम, इन सब का एम क्या है? फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपरेशन। मतलब गवर्नमेंट अब फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपरेशन में लग गई है जिससे कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार ना हो, उन्हें जॉब्स मिले। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ सेक्टर। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि बेटर हेल्थ केयर फैकल्टी दी जाएंगी, एसेंशियल मेडिसिन सपोर्ट भी दिया जाएगा और पब्लिक वेलफेयर पर
फोकस भी किया जाएगा। लाइक कैंसर्स वगैरह जो बीमारियां हैं उनकी दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी अब, और उनसे और भी बेटर बनाया जाएगा। अब हम थोड़ा अपने टैक्स सिस्टम के बारे में भी जान लेंगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम पर इस बार क्या डिसीजन लिया है। तो इस बार टैक्स सिस्टम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। स्टेबल टैक्स पॉलिसी है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स हुए हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारे डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं यूनियन बजट में। तो इंक्रीज डिफेंस एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रो। मतलब डिफेंस के बारे में ज़्यादा डिसीजन नहीं लिए हैं, यही लिए हैं कि स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा इसे और इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसकी ग्रो के लिए भी किया जाएगा। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं बजट का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। तो हमारे इस बजट का इकोनॉमी पर क्या क्या इम्पैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर से हम जैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा तो हमें जॉब्स भी मिलेंगी, जॉब से फिर इनकम आएंगी, इनकम से फिर डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की ज़्यादा, फिर प्रोडक्शन होगा जिससे फैक्ट्री खुलेंगी और इससे हमारे इंडिया की ग्रो होगी। तो गवर्नमेंट ने इसी के आधार पर यूनियन बजट 2026 से 2027 वाले सत्र को बनाया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट है इसका फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं हम कि आखिर इन सबका मेन पॉइंट गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पर मेन फोकस्ड हुई है। तो सबसे पहला इसका ग्रो ओरिएंटेड बजट है। मतलब गवर्नमेंट ने इस पर ग्रो पर बहुत ही ध्यान दिया है कि मतलब हम इस इंडिया का ग्रो कैसे करें। डेवलपमेंट पर भी फोकस किया हुआ है। यूथ एज टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, मतलब यूथ और टेक्नोलॉजी को भी ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने बजट को पेश किया है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और मतलब हम अपनी इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं इस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी विचार किया हुआ है और उसके आधार पर यूनियन बजट को पेश किया हुआ है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं कि इसकी समरी, आखिर समरी क्या है। तो बजट 2026 की समरी, यूनियन बजट 2027 ग्रो प्लान फॉर इंडिया। मतलब यह इंडिया के लिए ग्रो प्लान है। बजट 2027 की समरी, यूनियन बजट 2020। अब हम इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं कि आखिर बजट 2026-2027 की समरी क्या है। तो यूनियन बजट 2026-7 ग्रो प्लान फॉर इंडिया, मतलब यह इंडिया का ग्रो प्लान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, मतलब जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होंगे, मेक इन इंडिया स्ट्रॉन्ग, जो इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, टेक्नोलॉजी एज फ्यूचर सेक्टर्स, इनोवेशन एज ग्रो, एजुकेशन या यूथ पर फोकस भी किया हुआ है जिससे स्किल डेवलपमेंट होंगे। और गर्ल्स के लिए भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होगा, ये भी बताया हुआ है। और हेल्थ सपोर्ट में बेटर फैकल्टीज दी जाएंगी। स्टेबल टैक्स सिस्टम, मतलब टैक्स सिस्टम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। डिफेंस स्पेंडिंग, मतलब इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ। इकोनॉमिक साइकिल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जॉब्स आएंगी, जॉब से फिर इनकम होंगी, उसके बाद प्रोडक्ट की मांग होगी, डिमांड होगी, उसके बाद प्रोडक्ट का क्रिएशन होगा, उसके बाद हमारी इंडिया की ग्रो होगी। तो इसी के आधार पर हमारे जो निर्मला सीतारमण हमारी जो बजट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट 2026 को 2027 जो अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक होगा। और इन्होंने से कर्तव्य भवन में इसका निर्माण कर्तव्य भवन में हुआ है, उन्होंने बताया है ऐसा। हम थोड़ा और एग्ज़ाम से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। मतलब मैंने थोड़े ही पॉइंट्स लिए हुए हैं कि ये शायद एग्ज़ाम में आ जाएं। तो बजट 2026 में प्रमुख घोषणाएँ क्या हैं। दिव्यांग, इसमें सबसे पहला पॉइंट है दिव्यांगजनों के लिए कौशल योजना। मतलब कि गवर्नमेंट ने इस बार दिव्यांगजनों के लिए कौशल योजनाएँ निकाली हुई हैं कई। ईस्ट कोस्ट औद्योगिक कॉरिडोर का प्रस्ताव, गवर्नमेंट ने कॉरिडोर हाईवेज निर्माण का प्रस्ताव भी रखा हुआ है और सभी जिलों में ट्रामा सेंटर बनाने की भी बात की हुई है। और पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल भी बनाए जाएंगे। और 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स अधिनियम
विदेश अधिनियम लागू होगा। और इस बजट में ये भी बताया हुआ है कि विदेश यात्रा पर अब TDS घटकर 2% रह गया होगा, यानी कि अगर आप विदेश में घूमने जाते हैं तो अब टैक्स कम लगेगा, वह कम हो गया है, 2% बचा हुआ है। और मोटर हादसे में प्राप्त बीमा ब्याज आयकर से मुक्त। और 17 वस्तुओं की आयात पर ड्यूटी में छूट। बायोफ्यूल मिला CNG सस्ता होगा, मतलब अब CNG भी सस्ता हो जाएगा। सीमा शुल्क 20% से घटकर 70% हो गया है। तेंदुपट्टी पर शुल्क 5% से घटाकर 2% कर दिया हुआ है। अब हम अपने और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें सामाजिक व विकास योजनाएं, इस पर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो सामाजिक व विकास योजना, तो इसमें 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं हमारे इंडिया में। और कई मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। 3 केमिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। 1000 ट्राइबल स्थलों का निर्माण किया जाएगा। और जो कैंसर की दवाइयाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की जाएंगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप के गठन का प्रस्ताव। हर जिले में 1 महिला छात्रावास होगा। पर्यटन के लिए 4 नए सेंटर बनाए जाएंगे। 15 पुरातात्विक क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव भी रखा है, लाइक लोथल, राखीगढ़ी, ये सब हमारे पुरातात्विक स्थल हैं। इनको गवर्नमेंट और भी डेवलप करेगी। और खेल प्रतिभागों के लिए खेलो इंडिया मिशन और कई ऐसे मिशन चलाए जाएंगे। और भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का प्रस्ताव, जिससे कि हमारा इंडिया का भी नारियल उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। तो यही गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके लिए और भी प्रीमियम बनाया जाएगा। अब और देख लेते हैं। अब हम थोड़ा अपनी अर्थव्यवस्था व इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं कि ये सब इनमें से हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। तो अब GDP बढ़कर 7% हो गया है। और 2025 से 2026 में वित्तीय घाटा GDP का 4.4% था। तो T2 और T3 शहरों पर फोकस। 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो पहला होगा मुंबई से पुणे, फिर दूसरा पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, और बेंगलुरु से दिल्ली, और दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। और 5 चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे। 3 आयुर्वेदिक अखिल भारतीय संस्थान बनाए जाएंगे। और PPE मॉडल पर हेल्थ सेक्टर बनाया जाएगा। अब हमारे बजट 2026-27 के मेन लक्ष्य क्या हैं, और इनको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मेन लक्ष्य ये है कि मतलब इसने आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर देना, सबका साथ सबका विकास, विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचाना। तो ये थे कुछ हमारे बजट 2026-27 के लक्ष्य। अब हम इसके सेक्टर वाइज बजट का एलोकेशन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किस सेक्टर में किया हुआ है। तो बायोफ्यूल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का दावा किया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 40,000 का। MSME माइक्रो स्मॉल एस मीडियम एंटरप्राइजेस में 10,000 करोड़ का। छोटे उद्योगों में 2,000 करोड़ का। औद्योगिक विकास में 7 लाख करोड़ का। कंटेनर निर्माण में 10,000 करोड़ का। 1,000 सिग्नल बॉन्ड में 100 करोड़ का। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 लाख करोड़ का। अब हमारी बजट की थीम्स क्या हैं और क्या क्या इसके बारे में फैक्ट्स हैं। तो हमारी बजट की थीम है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और हमारा ये बजट इतिहास में पहली बार संडे को पेश किया जाने वाला बजट बन गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 बार ये हमारी 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी है इंडिया की। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो हमारे बजट अभी किस दिन कितने बजट प्रस्तावित किए गए, थोड़ा ये भी जान लेते हो। हमारी मंडे को 21 बार बजट पेश किया गया। ट्यूसडे को 11 बार बजट पेश किया गया। और वेडनेसडे को 18 बार। थर्सडे को 10 बार। सैटरडे को 17 बार। और इंडिया को 1 बार बजट पेश किया गया। तो कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।